उदयपुर में पिछले 2 दिनों से चल रहा कांग्रेस का चिंतन शिविर आज खत्म हो गया। चुनाव में हार और राष्ट्रीय राजनीति में गिरते ग्राफ को कैसे संभाला जाए, कांग्रेस ने 3 दिनों तक इस पर मंथन किया। शिविर में आज आखिरी दिन राहुल गांधी ने क्षेत्रीय दलों को लेकर एक बड़ा बयान दिया। हालांकि उनके निशाने पर संघ और बीजेपी ही रहे। कांग्रेस के चिंतन शिविर में क्या बाहर निकला, इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मेरी लड़ाई जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है, जो देश के सामने एक खतरा है, मेरी लड़ाई उस विचारधारा से। हम सब एक साथ मिलकर बीजेपी और आरएसएस के संगठन को और उनकी विचारधारा को हराकर दिखाएं। यह लड़ाई रीजनल पार्टी नहीं लड़ सकती, क्योंकि यह विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस के चिंतन शिविर में सोनिया गांधी की तरह ही राहुल गांधी के निशाने पर भी संघ और बीजेपी ही रहे। राहुल ने बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को देश के लिए खतरा बताया। रोजगार के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार पर तीखा हमला किया। शिविर के आखिरी दिन कांग्रेस ने उदयपुर डिक्लेरेशन को अपना लिया है, जिसमें कहा गया है कि केरल इकाई की तर्ज पर पार्टी एक राष्ट्रीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू करेगी। कांग्रेस कार्य समिति के भीतर ही पार्टी अध्यक्ष को तमाम मुद्दों पर राय देने के लिए एक अलग समिति बनाने और राज्य में अलग से राजनीतिक सेल बनाने की बात भी कही गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कांग्रेस ने एक टास्क फोर्स बनाने का भी फैसला किया है। खास बात यह है कि सोनिया गांधी ने उदयपुर डिक्लेरेशन के फैसलों पर जल्द कार्रवाई का ऐलान किया है। We will launch the National Kanyakumari to Kashmir Bharat जोड़ो यात्रा beginning on Gandhi Jayanti this year. We will overcome. We will overcome. We will overcome. शिविर में पारित प्रस्ताव में सरकार पर भी जमकर हमला बोला गया। चीन मसले पर जहां सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया गया, वहीं उत्तर पूर्व के हालात पर भी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। अपने प्रस्ताव में कांग्रेस ने सरकार को कश्मीर के मसले पर भी घेरा है। कांग्रेस ने पूछा कि धारा 370 हटाने के बाद हालात सामान्य होने के दावे किए गए थे, लेकिन अब तक हालात सामान्य क्यों नहीं हुए। पारित प्रस्ताव में संगठन में हर स्तर पर युवाओं को कम से कम 50% जगह देने की बात कही गई है। वहीं किसानों के मसले पर आंदोलन तेज करने की बात भी कही गई है। कोई 40 साथियों ने अपने विचार रखे हैं और वर्तमान परिस्थिति पर किसान के कल्याण और कृषि उत्पादन बढ़ाकर किसान की आय बढ़ाने के पर और खेती से जुड़े अन्य विषयों पर गंभीरता से विचार विमर्श किया है। उदयपुर डिक्लेरेशन में जमीनी स्तर पर मंडल समितियां बनाने की भी बात कही गई है। खास बात यह है कि कांग्रेस ने उदयपुर डिक्लेरेशन के प्रस्तावों को 100 दिनों में लागू करने की बात कही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।